सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। आज भी बच्चों हम हिंदी व्याकरण का पठन करेंगे और आप सभी जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में हम पाठ 5 लिंग पढ़ रहे हैं। लिंग किसे कहते हैं बच्चों? लिंग की परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद हैं आप सभी को मैंने समझा दिया है। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग से आप क्या समझते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, पिता, दादा, पति, नाना, चाचा, घोड़ा, बंदर, बैल आदि। स्त्रीलिंग से आप क्या समझते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, माँ, दादी, पत्नी, नानी, चाची, घोड़ी, बंदरिया, गाय आदि। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि लिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। उदाहरण सहित मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। आज हमने इनकी परिभाषाएं एक बार दोहराई हैं। अब मैं आपको इसी पाठ का अभ्यास कार्य दूंगी जो कि आपकी पुस्तक में है, आपकी हिंदी ग्रामर बुक में, और आपको यह कार्य हिंदी ग्रामर बुक में करना है। मैं आपको एक बार इस पाठ का अभ्यास कार्य समझा देती हूँ। बच्चों, आपको पेज नंबर 25 पर अभ्यास कार्य दिया गया है। हम अभ्यास कार्य क जो कि प्रश्न है हम कर चुके हैं। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, पुल्लिंग से आप क्या समझते हैं, स्त्रीलिंग से आप क्या समझते हैं, ये हम अपनी हिंदी ग्रामर नोटबुक में, हिंदी व्याकरण नोटबुक में कर चुके हैं। हम करेंगे बाकी का अभ्यास कार्य ख, ग, व, घ। ख, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द अलग अलग कीजिए। मोरनी, सांप, दादी, पिता, नौकर, बकरी, दूल्हा, नानी। आपको ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से कुछ शब्द पुल्लिंग शब्द हैं और कुछ शब्द स्त्रीलिंग हैं, और नीचे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। आपको जो ये नीचे ब्लैंक दिए गए हैं, इनमें ऊपर से पुल्लिंग जो शब्द है उसको छांटकर पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखना है, पुल्लिंग वाले ब्लैंक के साथ लिखना है, और जो शब्द स्त्रीलिंग हैं उन सभी शब्दों को स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखना है। सिर्फ इन्हीं शब्दों में से जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं में से छांटना है। आपको मिक्स करके दिए हैं, आपको दोनों को अलग अलग करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में लिखना है। मोरनी, सांप, दादी, पिता, नौकर, बकरी, दूल्हा, नानी। इन शब्दों में से पुल्लिंग को अलग कर दीजिए और स्त्रीलिंग को अलग अलग कीजिए और कॉलम्स में बहुत सुंदर लेख में लिखेंगे आप लोग। ग, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में कुछ शब्दों को रंगीन दिया हुआ है, मीन्स कलरफुल हैं, बाकी ब्लैक हैं, लेकिन इन वाक्यों में एक एक शब्द कलरफुल दिया है, रंगीन दिया है। आपको क्या करना है, उनका लिंग बदलना है और उसके बाद पूरा वाक्य बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं वाक्य पढ़ती हूँ पहले। मोर नाच रहा है, इसमें मोर को रंगीन शब्द दिया हुआ है, मोर। तो आप इसका लिंग बदलेंगे, क्या होगा मोर का लिंग जब हम बदलेंगे? ये कौन सा लिंग है पहले बताइए? मोर है पुल्लिंग, तो हम इसे किस में बदलेंगे? स्त्रीलिंग में।
क्या बन जाएगा? मोरनी। तो वाक्य अब आप कैसे लिखेंगे? क्या आप ऐसे लिखेंगे मोर नाच रहा है, वाक्य दिया गया है आपको, मोर का आपने मोरनी बदल दिया, ठीक है, स्त्रीलिंग में बदल दिया इसको। आप क्या लिखेंगे? मोरनी नाच रहा है। क्या आप इस तरह लिखेंगे? क्या यह एक सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है? मोरनी नाच रहा है? नहीं। तो हमारा पूरा वाक्य बदल जाएगा। इसको हमें उच्चारण में भी सही लाना है। वाक्य का उच्चारण सही होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, इसका एक अर्थ निकलना चाहिए। अगर मैं लिखूंगी मोरनी नाच रहा है तो यह गलत हो जाएगा। तो हमें वाक्य दोबारा लिखना है। सिर्फ आप मोर का मोरनी नहीं लिखेंगे, पूरा वाक्य दोबारा लिखेंगे। आप लिखेंगे मोरनी नाच रही है। क्या लिखेंगे आप? मोरनी नाच रही है। अब बाकी वाक्यों में जो रंगीन शब्द दिए हैं उनके लिंग बदलकर वाक्य अब आप खुद लिखेंगे बदलकर, और पूरा वाक्य लिखेंगे। जैसे हमारा दूसरा वाक्य है, नानी कहानी सुना रही है। आपको नानी का लिंग बदलना है और उसके बाद इस पूरे वाक्य को दोबारा लिखना है। दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है। आपको दुल्हन शब्द रंगीन दिया है, आपको दुल्हन शब्द का लिंग बदलना है और फिर वाक्य दोबारा लिखना है। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। इसमें बिल्ली का लिंग बदलना है, चूहे का नहीं बदलना है। चूहे को कलरफुल नहीं दिया है, रंगीन नहीं दिया है, चूहे को चूहे ही लिखना है आपको बिल्ली का लिंग बदलना है, तब वाक्य दोबारा लिखना है। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। आपने कल लिंग लिखे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ शब्द अपनी कॉपी में लिखे हैं। उसमें बिल्ली शब्द आया था कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर ये स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग लिखेंगे आप, और अगर ये पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग लिखेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि बिल्ली स्त्रीलिंग है और बिल्ली का हमारा पुल्लिंग शब्द क्या है? बिलाव। तो आपको क्या लिखना है वो आप अच्छे से जानते हैं। आप बिल्ली का लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखेंगे। चूहे का चूहे ही रहने देना है, ठीक है, चूहियां नहीं गिनना है, ठीक है। अब हम आते हैं अभ्यास कार्य घ पर। रिक्त स्थानों में उचित लिंग शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं, आगे ब्लैंक दिए हैं। आपको क्या करना है? इन वाक्यों को, अधूरे वाक्यों को पढ़ना है और एक उचित लिंग, एक प्रॉपर जेंडर जो भी आपको उचित लगे, बोलने से आपको वाक्य समझ आ जाएगा। आपको एक उचित लिंग इन वाक्यों को पूरा करने के लिए लिखना है। हम इन्हें पढ़ते हैं। डैश सरपट दौड़ रहा था। आपको लिखना है कौन सरपट दौड़ रहा था। आप कोई भी लिंग जो आपको उचित लग रहा है बोलने में वह आपको यहाँ लिखना है। आप इस चीज को समझेंगे कि यहाँ पुल्लिंग की बात हो रही है या स्त्रीलिंग की, इसलिए उचित और सही लिंग भरना है यहाँ पर। डैश घास चर रही थी। डैश खेल रही है। डैश दहाड़ रहा है। डैश बागों में नाचता है। तो आपको एक उचित लिंग इन वाक्यों को भरकर इन वाक्यों को पूरा करना है, ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 26। पेज 26 पर आपको रचनात्मक कार्य दिया गया है। चित्रों के जोड़े मिलाइए। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे शब्द लिखे हैं कि वह ये चित्र किसके हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है? सिर्फ आपको जोड़े मिलाने। इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बहुत फटाफट कर देंगे आप। किनके चित्र दिए गए हैं? दूल्हा, गाय, बूढ़ा, बालक, और इसके सामने किनके चित्र दिए गए हैं? बैल, बालिका, दुल्हन, बुढ़िया। तो आपको 4 चित्र एक तरफ दिए गए हैं, 4 चित्र एक तरफ। इनका आपस में मिलान करना है कि किसका जोड़ा किसके साथ बन रहा है, किस स्त्रीलिंग का जोड़ा किस पुल्लिंग के साथ और किस पुल्लिंग का जोड़ा किस स्त्रीलिंग के साथ है। आपको इसका
मिलान करना है। तो आप आज सिर्फ अभ्यास कार्य करेंगे अपनी पुस्तक में, पेज नंबर 25 एंड 26, और उसके बाद आप मुझे पिक्चर सेंड कर देंगे। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय। खुश रहिए और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए।